क्या आपने कभी महसूस किया है कि 40 की उम्र के बाद आपका शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता? पहले जो काम आप हँसते-हँसते कर लिया करती थीं, अब वही काम करते-करते थकान होने लगती है। पहले सुबह उठते ही ऊर्जा महसूस होती थी, लेकिन अब कई बार ऐसा लगता है जैसे रात भर सोने के बाद भी शरीर को आराम नहीं मिला। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है? अक्सर महिलाएं इसे अपनी किस्मत या बढ़ती उम्र मान लेती हैं। वो सोचती हैं अब उम्र हो गई है, अब ऐसा ही होगा, अब पहले जैसी ताकत कहाँ रहेगी। लेकिन दोस्तों, सच इससे बिल्कुल अलग है। 40 की उम्र कमजोरी की शुरुआत नहीं होती, समझदारी की शुरुआत होती है। 40 की उम्र हार मानने की नहीं, खुद को फिर से पहचानने की होती है। लेकिन यहीं पर बहुत सारी महिलाएं ऐसी 5 बड़ी गलतियां कर देती हैं जो धीरे धीरे उनकी सेहत, खुशी और आत्मविश्वास को कमज़ोर करने लगती है। आज हम उन्हीं 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पूनम दिस साइड में। क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई गलती आप भी कर रही हों और आपको इसका एहसास भी ना हो। गलती नंबर 1, खुद को आखिरी स्थान पर रखना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप किसके बारे में सोचती हैं? बच्चों के बारे में, पति के बारे में, घर के काम के बारे में, या खाने के बारे में, या पूरे परिवार के बारे में? बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने खुद के बारे में सबसे पहले सोचा है? ज़्यादातर महिलाओं का जवाब होगा नहीं। यहीं से समस्या शुरू होती है। महिलाएं अक्सर पूरे परिवार की चिंता करती हैं, लेकिन खुद की नहीं। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो तुरंत डॉक्टर, अगर पति की तबीयत खराब हो जाए तो तुरंत दवा। लेकिन जब खुद को दर्द होता है तो कहती है चलो ठीक हो जाएगा, अभी समय नहीं है, मेरे लिए बाद में देख लेंगे। और यह बाद में कई बार वर्षों तक चलता रहता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक मेरी फ्रेंड थी, सीमा जी। 45 की उम्र थी। घर का पूरा काम संभालती थी, बच्चों की पढ़ाई, पति का ऑफिस, रिश्तेदारों की जिम्मेदारियाँ, सब कुछ। लेकिन खुद का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती थी। उन्हें महीनों से थकान हो रही थी, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया। जब जांच करवाई तो पता चला कि उनके शरीर में आयरन और विटामिन की कमी आई है। अगर उन्होंने समय पर ध्यान दिया होता तो समस्या इतनी नहीं बढ़ती। दोस्तों, याद रखिए, जो महिला खुद का ख्याल नहीं रखती वह धीरे धीरे दूसरों का सहारा बनने की ताकत भी खो देती है। इसलिए खुद को आखिरी नहीं, पहली प्राथमिकता, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं, आपकी सेहत महत्वपूर्ण है और आपकी खुशी महत्वपूर्ण है। खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। आप अपने परिवार की रीढ़ हैं और रीढ़ मजबूत होगी तो पूरा ढांचा मजबूत होगा। एक छोटी कहानी बताती हूँ मैं आपको। एक माँ अपने बच्चों को रोज़ दूध पिलाती थी, फल खिलाती थी, समय पर खाना देती थी, लेकिन खुद चाय और बिस्किट पर दिन निकाल देती थी। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मी, आप खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, कई बार बच्चे भी समझ जाते हैं कि हम खुद को नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझते। इसलिए आज एक फ़ैसला कीजिए, रोज़ कम से कम 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। चाहे टहलना हो, चाहे किताबें पढ़ना हो, चाहे योग करना हो, चाहे सिर्फ शांत बैठना हो, लेकिन खुद के लिए समय ज़रूर निकालिए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को महत्व देना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। गलती नंबर 2, सेहत की चेतावनियों को नज़रअंदाज करना। दोस्तों, हमारा शरीर बहुत समझदार होता है।
जब कोई समस्या शुरू होती है तो वह हमें पहले ही संकेत देना शुरू कर देता है। लेकिन समस्या यह है कि हम उन संकेतों को गंभीरता से नहीं लेते। थोड़ी थकान हुई, हमने कहा कोई बात नहीं, सिर दर्द हुआ, हम आज ज़्यादा काम हो गया होगा इसलिए सिर दर्द हुआ, जोड़ों में दर्द हुआ, उम्र का असर है, नींद कम आने लगी, तनाव होगा इसलिए नींद नहीं आई। लेकिन यही छोटी छोटी बातें कई बार बड़ी समस्याओं की शुरुआत होती है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। रीना जी की उम्र 42 साल थी। उन्हें कई महीनों से थकान महसूस हो रही थी। वह सोचती रही कि शायद काम ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जब डॉक्टर से जांच करवाई तो पता चला कि उन्हें थायराइड की समस्या थी। अगर वह और देर कर देती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। इसलिए शरीर की आवाज़ को सुनिए। जब शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा हो तो उसे अनदेखा मत कीजिए। याद रखिए, शरीर कभी अचानक नहीं टूटता, वह पहले धीरे धीरे संकेत देता है। और अपनी नियमित जांच क्यों जरूरी है? बहुत लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास तभी जाना चाहिए जब बीमारी हो, लेकिन समझदार लोग बीमारी का इंतजार नहीं करते। वे समय समय पर जांच करवाते हैं। बीपी, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन की जांच। ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं होती, ये आपके भविष्य की सुरक्षा होती है। समय पर की गई जांच बड़ी बीमारी को छोटा बना सकती है। गलती नंबर 3, तनाव को सामान्य समझ लेना। दोस्तों, आज की ज़िंदगी में तनाव इतना आम हो गया है कि लोगों ने उसे सामान्य मान लिया है। लेकिन तनाव सामान्य नहीं है। तनाव शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचाता है। कई बार महिलाएं सुबह से रात तक काम करती रहती हैं, लेकिन मन की बात किसी से नहीं कहती। वे सबकी सुनती हैं, लेकिन खुद को नहीं सुनती। धीरे धीरे मन थकने लगता है, और जब मन थक जाता है तो शरीर भी उसका असर महसूस करने लगता है। मैं आपको एक कहानी से समझाती हूँ। एक महिला थी, घर में सब कुछ ठीक था, परिवार अच्छा था, कोई बड़ी समस्या नहीं थी, फिर भी वह खुश नहीं रहती थी। उसे हर समय बेचैनी रहती थी। बाद में उसे समझ आया कि वह वर्षों से अपने मन की बात किसी से कह ही नहीं रही थी। उसने लिखना शुरू किया, अपनी भावनाएं साझा करनी शुरू की। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। तो दोस्तों, मन को भी देखभाल चाहिए। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को शांति चाहिए। खुद के लिए समय निकालिए। रोज़ सिर्फ 20 मिनट मोबाइल से दूर, टीवी से दूर, दुनिया से दूर, सिर्फ अपने साथ। आप चाहें तो भजन सुन सकती हैं, प्रार्थना कर सकती हैं, टहल सकती हैं, किताब पढ़ सकती हैं, या बस शांत बैठ सकती हैं। लेकिन यह समय आपका होना चाहिए। याद रखिए, जिस मन को आराम नहीं मिलता वह शरीर को भी आराम नहीं लेने देता। तनाव समस्या से बड़ा नहीं होता, लेकिन उसे नज़रअंदाज करना ज़रूर बड़ा हो सकता है। शांत मन सबसे बड़ी दौलत है। जो महिलाएं अपने मन का ख्याल रखती हैं वह जीवन की चुनौतियों का सामना ज़्यादा मजबूती से कर सकती हैं। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं पहले सबका काम पूरा कर लूं, फिर अपने लिए समय निकालूंगी। लेकिन सच यह है कि वह फिर अक्सर कभी नहीं आता। इसलिए इंतज़ार मत कीजिए, आज से शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी खुशी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपके परिवार की खुशी। और याद रखिए, आप सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, आपकी अपनी पहचान भी है, आपकी अपनी खुशी भी है, और आपको खुश रहने का पूरा अधिकार है। गलती नंबर 4, शरीर को चलाना बंद कर देना। दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। उम्र बढ़ने से इंसान बूढ़ा नहीं होता, चलना बंद करने से इंसान जल्दी बूढ़ा होने लगता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग ज़्यादा काम करते हैं, समस्या यह है कि लोग कम चलते हैं। हम घंटों बैठते हैं, कभी मोबाइल लेकर, कभी टीवी के सामने, कभी ऑफिस में, कभी घर के काम ख़त्म होने के बाद,
और धीरे धीरे हमारा शरीर उसी जीवन शैली का आदी हो जाता है। फिर हम कहते हैं घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जल्दी थक जाती हूँ, ऊर्जा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कई बार समस्या उम्र नहीं होती, समस्या यह होती है कि शरीर को उसकी ज़रूरत का मूवमेंट नहीं मिल रहा है। एक अच्छी कहानी से मैं आपको समझाती हूँ। दो सहेलियाँ थी, दोनों की उम्र 45 थी। एक रोज़ सुबह 30 मिनट टहलती थी और दूसरी कहती थी मेरे पास समय नहीं है। 5 साल बाद जब दोनों मिली तो फ़र्क साफ दिखाई दे रहा था। पहली महिला ज़्यादा ऊर्जावान थी, चेहरे पर चमक थी, आत्मविश्वास था। दूसरी महिला छोटी छोटी चीज़ों से थक जाती थी। दोस्तों, फ़र्क किस्मत का नहीं था, फ़र्क रोज़ की आदतों का था। शरीर को क्यों चलाना ज़रूरी है? क्योंकि जब आप चलती हैं रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है, मन खुश रहता है और सबसे बड़ी बात, आप खुद को जीवित महसूस करती हैं। क्या करना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, ज़रूरी नहीं कि आप कठिन व्यायाम करें। बस शुरुआत कीजिए 15 मिनट से, 20 मिनट से। धीरे धीरे समय बढ़ाइए। टहलना, योग, स्ट्रेचिंग, डांस, सीढ़ियाँ चढ़ना, कुछ भी, लेकिन शरीर को रोज़ चलाइए। शरीर जितना चलता है जिंदगी उतनी खिलती है। आज की 30 मिनट की वॉक कल की कई परेशानियों से बचा सकती है। अपने शरीर को समय दीजिए, क्योंकि यही वह घर है जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी रहना है। गलती नंबर 5, खुद पर विश्वास खो देना। तो दोस्तों, यह शायद सबसे खतरनाक गलती है, क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास खो देता है तो वह कोशिश करना भी छोड़ देता है। बहुत सी महिलाएं 40 के बाद यह सोचने लगती हैं कि अब मेरी उम्र निकल गई है, मैं क्या नया सीखूंगी, अब मुझसे नहीं होगा, अब मेरे सपनों का क्या मतलब है, और यहीं से वे खुद को सीमित करना शुरू कर देती हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या 40 की उम्र में आपका जीवन खत्म हो गया है? नहीं। क्या आपने सपने देखना छोड़ दिए हैं? नहीं। क्या आपके अंदर सीखने की क्षमता खत्म हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप खुद को क्यों रोक रही हैं? एक कहानी से मैं आपको समझाती हूँ। एक महिला थी, उम्र 52 साल। उसे हमेशा से पढ़ने का शौक था, लेकिन शादी, बच्चे और जिम्मेदारियों के कारण वह पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। एक दिन उसने फैसला लिया कि अब वह अपना सपना पूरा करेगी। उसने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करी। लोग हंसते थे। कुछ लोगों ने कहा, इस उम्र में क्या करोगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ साल बाद उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली। दोस्तों, उम्र ने उसे नहीं रोका, उसे सिर्फ अपने डर ने रोका था। और जब उसने डर को हराया तो रास्ता अपने आप बन गया। खुद से यह मत कहिए मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत देर कर चुकी हूँ, अब समय निकल गया है, क्योंकि ये वाक्य आपकी ताकत छीन लेते हैं। इसके बजाय खुद से कहिए मैं कोशिश करूँगी, मैं सीख सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। रोज़ सुबह खुद से कहने वाले ये वाक्य हमेशा कहिए। मैं मजबूत हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं अपने सपनों की हकदार हूँ, मैं अपनी मेहनत का ध्यान रखूँगी, खुद को कम नहीं आंकूंगी, हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करूँगी, अपने जीवन की जिम्मेदारियाँ स्वीकार कर सकती हूँ। जब तक आप खुद पर विश्वास रखती हैं, तब तक कोई भी उम्र आपके रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। सपनों की कोई उम्र नहीं होती। नई शुरुआत करने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा दिन है। जो महिलाएं खुद पर भरोसा करना सीख जाती हैं, वह दुनिया की राय से डरना छोड़ देती हैं। दोस्तों, अगर आज की पूरी बात का सार एक वाक्य में कहना हो तो मैं यही कहूँगी, 40 के बाद खुद को मत भूलिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने मन का ख्याल रखिए, अपने शरीर को चलाइए, अपने सपनों को जिंदा रखिए, और सबसे ज़रूरी बात,
खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि उम्र सिर्फ कैलेंडर में बढ़ती है, लेकिन इंसान अंदर से तब तक जवान रहता है जब तक उसके अंदर उम्मीद, उत्साह और आगे बढ़ने की इच्छा जिंदा रहती है। तो याद रखिए, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वह है जो आपका खुद से है। अगर यह रिश्ता मजबूत है तो जिंदगी की आधी समस्या अपने आप छोटी लगने लगती है। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं खुद को आखिरी नहीं, पहली प्राथमिकता बनाऊंगी। मैं अपनी सेहत का सम्मान करूंगी, मैं अपने मन की सुनूंगी और मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी खुद लूंगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।